छत्तीसगढ़ में आस्था और रहस्य का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां साल में सिर्फ एक दिन खुलने वाले निरई माता के दरबार में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। धमतरी जिले के निरई पहाड़ी पर चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। धमतरी जिले के बगरलोड ब्लॉक में गरियाबंद जिले की सीमा से लगे ग्राम मोहरा के पास स्थित निरई पहाड़ी चैत्र माह में आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। 22 मार्च को चैत्र नवरात्र के पहले रविवार के अवसर पर श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर माता के दर्शन के लिए पहुंचे। हाथों में नारियल और अगरबत्ती लिए भक्त माता से अपनी मनोकामनाएं मांगते नजर आए। इस मंदिर की सबसे खास बात ये रही कि निरई माता का दरबार साल में केवल एक बार चैत्र नवरात्र के पहले रविवार को ही खुलता है और वहीं भी कुछ घंटों के लिए। यहाँ एक अनोखी परंपरा भी देखने को मिलती है, जहां माता के अदृश्य रूप और स्थल का दर्शन केवल पुरुष ही कर सकते हैं, जबकि महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। मान्यता है कि माता निरई यहाँ दिव्य ज्योति के रूप में विराजमान है, जो बिना तेल के लगातार 9 दिनों तक चलती रहती है। श्रद्धालु यहाँ केवल नारियल और अगरबत्ती ही अर्पित करते हैं और नियमों का सख्ती से पालन भी करते हैं। मंदिर समिति पदाधिकारी का कहना है कि निरई माता का दरबार साल में एक ही बार खुलता है, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। यहाँ वर्षों से परंपरा के अनुसार पूजा होती चली आ रही है और सभी श्रद्धालु नियमों का पालन भी करते हुए दर्शन करते हैं। आस्था, रहस्य और परंपराओं का अनोखा संगम है निरई माता का यह दरबार, जहां श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ग्राउंड जीरो धमतरी से देवेंद्र सेन की रिपोर्ट। आज मैं पहुंचा हूं धमतरी जिले के बगरलोड विकासखंड के अंतर्गत ग्राम निरई की इस पहाड़ियों में, जो कि ग्राम पंचायत मोहरा से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो पहाड़ी है, जो कि घने जंगलों के बीच में स्थित है, और इस पहाड़ी में जो ऊपर की ओर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि निरई माता, जो कि इस पहाड़ी के ऊपर जो एक खोनुमा स्थल है, जो कि चट्टानों के बीच में स्थित है, वहां अदृश्य रूप से विराजमान है। और ये जो दरबार है, ये जो स्थल है, वर्ष में चैत्र नवरात्र के प्रथम रविवार के दिन ही खुलता है। और इस स्थान पर दर्शन करने के लिए धमतरी जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ लोग की मान्यता है कि निरई माता, जो कि दिव्य ज्योति के रूप में यहाँ विराजमान है और यहाँ दर्शन करने वाले जो जितने भी श्रद्धालु हैं, उनकी मनोकामना पूर्ति करती है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि जितने मात्रा में लोग उतर रहे हैं, उतनी ही संख्या में लोग इस पहाड़ी में चढ़ाई कर रहे हैं। उस स्थल का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वहां इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोगों को दर्शन करने के लिए एक दूसरे को एक धक्का मुक्की का माहौल वहां पर बन जाता है। लोग जो है दर्शन करने के लिए इतनी टूट पड़ते हैं कि वहां मानो आप उस स्थान पर जाकर आपको एक रोमांचक अनुभव होगा। ये जो रास्ता है, पथरीली रास्ता है, बड़े बड़े पत्थर और जो पौधे हैं, टूट हैं, जो जंगली झाड़ियां हैं, उनसे भरी पड़ी है, लदी पड़ी है। इस पथरीली रास्तों से होकर श्रद्धालु भक्तजन वो स्थल पर पहुंचते हैं और माता जी का दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वे यहाँ जो है पहली बार आए हैं कि कैसा है, उनका अनुभव जानना चाहेंगे। आपका नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम ललित कुमार सिन्हा है। मैं चारमा हरबा क्षेत्र का निवासी हूँ। आप इस स्थान पर आए हैं, आपका मतलब आना पहली बार हुआ है कि और आ चुके हैं? पहली बार आया हूँ। माता जी के दर्शन के लिए 1 बजे रात को हम लोग निकले थे। यूट्यूब में देखे थे कि यहाँ ऐसा ऐसा माता जी का प्रदर्शन है, दर्शनीय स्थल है करके हम लोग देखने के लिए आए थे। कैसा रहा आपका अनुभव? कैसा रहा? क्या यहाँ पर देखकर आपको अच्छा लगा? यहाँ सब ठीक है, लेकिन रास्ता बहुत जटिल है, बहुत संघर्ष है, भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा चढ़ाई में बहुत दिक्कत है। आपको माता जी का दर्शन हुआ? नहीं हुआ। साइड में होकर के खड़े होकर देखे। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम राजेंद्र कुमार धीवर है। मैं ग्राम गुल्ली से आया हूँ। आप यहाँ पहली बार आए हैं, क्या है इसके बारे में बताएं? 3 साल हो गए मेरे खाते में। कैसा था आपका अनुभव? कैसा है आप यहाँ? इस साल का भीड़ बहुत ज्यादा है पिछले साल से। आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
यहाँ के बारे में थोड़ा सी व्यवस्था किया जाए शासन के द्वारा, यही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासन द्वारा इसके लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरा नाम दिलीप कुमार ध्रुव है, मैं निरई माता सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। ये हर वर्ष की भांति चैत्र नवरात्र के फर्स्ट रविवार को है, जो समिति एवं शासन प्रशासन के सहयोग से इस मेला को संचालित करते हैं। हमें शासन द्वारा पुलिस प्रोटेक्शन जैसे जल व्यवस्था है, टैंकर वगैरह ये सब दिलाते हैं और समिति के सहयोग से ये मेला संचालित होता है। यहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से और अन्य प्रांत जैसे पड़ोसी राज्य उड़ीसा हो गया, आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, सभी राज्य से यहाँ आते हैं। मेरा नाम नारायण सिंह ध्रुव है। अभी हमारे पुरखा लोग गांव हिसाब से पूजा कर रहे थे और हम लोगों को ये था कि जब हमारे पूर्वज पूजा करते आए और यहाँ की मन्नत है तो धीरे धीरे बढ़ते गए और आज के दिन में यहाँ एक दिवसीय मेला का आयोजन होता है चैत्र नवरात्रि के फर्स्ट रविवार के। और नवरात्रि में ज्योति कलश भी जलाया जाता है और इसकी जो महिमा है बहुत पुरानी महिमा है। जैसा कि कुछ लोगों को मान्यता है कि यहाँ जो माता है जो है दीप प्रज्वलित के रूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में विराजमान है, ये कहाँ तक सही है? जी, ये हमारे पुरखा लोग भी बताते हैं कि हकीकत में जलते हैं और दीप जो प्रज्वलित होता है नवरात्रि, दोनों नवरात्रि के चालू होता है और पहाड़ी में माता के स्थान में दीप जलना चालू हो जाते हैं। और लोग कहते हैं हमें क्यों नहीं दिखाते, जिसका भाग रहता है, जिसका तकदीर रहता है उसी को वो ज्योत दिखाई देता है।